वो जो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। हनुमान जी इसके महानायक हैं। सीने में कौन है? प्रभु राम और सीता मैया। हनुमान जी की तरह समर्पण। जैसे जैसे होश बढ़ता शुरू होगा वैसे वैसे मन मरना शुरू होगा। जो भी कृत्य कर रहे हो उसको होश में करना शुरू करो। इसीलिए इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आज तक सिद्धार्थ मरा तब बुद्ध का जन्म, वर्धमान मरे तो महावीर का जन्म, नरेंद्र मरे तो विवेकानंद का जन्म। क्रिकेटर होना कर्म है? नहीं। क्लर्क होना कर्म है? नहीं। बुनकर होना कर्म है? नहीं। हिंदुस्तान में जो रोगों की संख्या बढ़ रही है, जो लोग रोगी होते जा रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता बताने जा रहा हूं। 3 शक्तियों से इलाज: दवा, योग और ध्यान। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो एक शक्ति से इलाज कर रहे हैं, दवा से। वो सिर्फ शरीर के तल पे काम करती है। 2 शक्तियां वो छोड़ देते हैं, एक मन की संकल्प शक्ति और दूसरा चैतन्य की सुपरनैचुरल शक्ति। अब हम सबको एक नए दौर से गुजरना होगा और इस वक्त सबको योग और ध्यान के दौर से गुजरना होगा। सबको, कोई अब वंचित रह ही नहीं सकता। हम आ गए तृतीय अध्याय जिसमें भगवान कृष्ण कर्म की चर्चा करेंगे और 2 मार्ग, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। भगवान कहते हैं 2 मार्ग हैं और हर व्यक्ति के पास वो 2 मार्ग हैं। लोग कहते हैं ना कि भैया मन तो कह रहा है लेकिन दिल मना कर रहा है। कुछ काम होते हैं, आपने पिक्चर देखी गोलमाल पुरानी वाली, तो उसमें जब वो जाता है तो उसमें वो जैसे ही वो अंदर जाता है तो गाना बजने लगता है, गोलमाल है भाई कुछ गोलमाल है। ये जो द्वंद्व है ना, ये मन और हृदय का द्वंद्व है। जिसने भी पहली बार नशा किया, इसे नशा जब भी किसी को पहली बार कराया गया तो उसके मन का सहारा लेकर कराया गया। या तो उत्तेजित करके नशा कराया गया या तो प्रलोभन देकर नशा कराया गया। आपने अगर सिगरेट पी होगी, शराब पिया होगा, भांग खाई होगी, तो आप तंबाकू खाया होगा। तंबाकू तो भारत में 10th के बाद गांव में बच्चों को आदत डलवा दी जाती। बीवीसी कह गए कि रात भर पढ़ा तो तंबाकू खा लो, नींद नहीं आती, 2 दाना रख लो। हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो शायद ही कोई स्टूडेंट था जो नहीं खाता था, बस इसलिए कि नींद ना आए, पढ़े बैठ के। लेकिन जब आप नशे की शुरुआत करते हैं, जब आप पहली बार उसे करते हैं तो बेचैनी होती है। आप पहली बार मंदिर जाएंगे, बेचैनी नहीं होगी, लेकिन आप पहली बार बियर बार जाएंगे तो बेचैनी होगी। आप देखिए, ये जो बेचैनी है ना, ये अंदर के जो चैतन्य है वो सिग्नल लगा हुआ है अंदर, वो मना करेगा। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, पहली बार सिगरेट पी तो कितनी बेचैनी हुई, हाथ कांप रहे थे कि नहीं यार। पर मन, बॉलीवुड ने दिखाया कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, माफिया सिगरेट पीता है, रंगदार लोग सिगरेट पीते हैं, और मन उसी के प्रभाव में था। बॉलीवुड ने दिखाया कि जब आदमी दुखी होता है तो शराब पीता है। यह मार्ग है हृदय का, ये मार्ग है मन का। लेकिन हृदय की शक्ति का नाम है भाव और मन की शक्ति का नाम है विवेक। भाव के मार्ग से चली मीरा और विवेक के मार्ग से चले बुद्ध। देखो, दोनों मार्ग है, पर बड़ा स्वच्छ हृदय चाहिए भाव के मार्ग से चलने के लिए। बड़ी समर्पण चाहिए, यहां समर्पण चाहिए, यहां जागरण चाहिए। होश बेसिकली एक आंख है। होश, जब आपको दुनियावी चीजें दिखाई पड़ने लगती, वो जो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये हनुमान जी इसके महानायक हैं। सीने में कौन है? प्रभु राम और सीता मैया। समर्पण, हनुमान जी की तरह समर्पण हुई है वही जो राम रचि राखा। ये 2 मार्ग है। कर्म अनिवार्य है, ये शब्द बड़ा प्यारा है, कर्म। यही एक शब्द अगर कोई आदमी डिकोड कर ले गीता में, अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसको डिकोड करके पूरी गीता समझी जा सकती है, तो वो ये कर्म है। बड़ा रहस्यमयी शब्द है ये कर्म। जो आदमी क्रिकेट खेल रहा है वो सोच रहा है क्रिकेट खेलना कर्म है। जो आदमी क्लर्क है वो सोच रहा है क्लर्क होना कर्म है। जो आदमी
टीचिंग कर रहा है, वो सोच रहा पढ़ाना मेरा कर्म है। ये सब तो आय के साधन है, ये कर्म नहीं है। वो जो कथा है ना त्रिशंकु की, वो बड़ी प्यारी कथा है। त्रिशंकु की कथा बड़ी प्यारी है। बड़ा, मैं तो भारतीय धर्म विज्ञान से बहुत प्रभावित हूं। बहुत, मैं भारतीय धर्म विज्ञान से इतना प्रभावित हूं। क्या कैरेक्टर है त्रिशंकु। ये आदमी बिना मरे स्वर्ग देखने के फिराक में है, संभव ही नहीं है। इसी को गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो ए जोगी मरो। इसी को बाइबल कहती है, डाई बिफोर योर डेथ। इसी को कुरान कहती है, मोतू अबला किबला मोतू। कुरान भी इसको कहती है, कर्म अनिवार्य है। ये जो मन और इंद्रियों का गठबंधन है, बहुत बड़ी बात डिस्कस करने जा रहा हूं। मन और इंद्रियां, ये इनका जो गठबंधन है, ये भ्रम है। इस मन को अमन की स्थिति में लाना होगा। मतलब मन, और मन है क्या? ये जो सांस से चल रही है ना, सारे संस्कार इसी में सेव है। ये बड़ी विचित्र सी चीज है सांसें, बहुत विचित्र, बहुत विचित्र, बहुत ताकतवर, रहस्यमयी। बस 1 घंटा रोज आप इन पे कंसंट्रेट करके तो देखो। 1 घंटा, 10 मिनट से शुरू करो, 1 घंटा ले जाओ, ये सांसें ही आपका जीवन बदल देंगी। जब तक ये मरेगा नहीं, तब तक वो आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद चेतना, यही पर्दा है। मन ही संसार है। ये खत्म, संसार खत्म, माया खत्म, दुख खत्म। तो जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाओगे, होश पर आना शुरू करोगे, जैसे जैसे होश बढ़ता शुरू होगा, वैसे वैसे मन मरना शुरू होगा। हर कृत्य में होश, हर कृत्य में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, होश। अपने सारे कृत्य को होश में कन्वर्ट कर लो, सारा। हजरत अली युद्ध कर रहे हैं, दुश्मन को पटक दिया उठाकर, तलवार निकाली सीने में भोगने के लिए। उसने हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। हजरत अली उठ गए, बोले जाओ, आज नहीं मारेंगे। अरे उसने कहा क्या गलती गुनाह कर रहे हो, मैं ऐसा मौका पा जाता मैं तुमको कभी नहीं छोड़ता। बोले जाओ, नहीं मारेंगे। बोला मुझको मौका मिल गया तो मार डालूंगा। बोले आज नहीं मारेंगे ना, जाओ। उसने पूछा क्यों? कहा अभी तक सब कुछ ठीक था, मैंने तुम्हें पटका, तुम्हारे ऊपर बैठा, तलवार निकाली तुम्हारे सीने में भोगने के लिए, मैं एकदम होश में था। कितनी अजीब सी बात है कि होश में हत्या भी की जा सकती है। बोले मैं एकदम होश में था, जैसे ही तुमने थूका मुझे क्रोध आ गया। समझना इस लाइन को। उसने कहा जैसे ही, उन्होंने कहा जैसे ही तुमने थूका मुझे क्रोध आ गया। मैं, और क्रोध में अगर मैं तुम्हें मारूं तो पाप हो जाएगा। फिर तो ये कृत्य मेरे लिए हो गया ना, अभी तक मैं उसके लिए लड़ रहा था। अपने हर कृत्य को, जो भी कृत्य कर रहे हो, कर्म शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जो भी कृत्य कर रहे हो उसको होश में करना शुरू कर दो। खाना खा रहे हो, सांस पर ध्यान रखते हुए खाना खाओ। खाना कम हो जाएगा, चबा चबा के खाना शुरू हो जाएगा, खाना ध्यान बन जाएगा। जब तक मन स्ट्रांग है, जब तक मन मजबूत है, होश गायब है। जैसे ही होश मजबूत होने लगेगा, इस सूत्र को समझना, जैसे ही
होश मजबूत होने लगेगा, मन गायब होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब सिर्फ होश बचेगा, मन विलीन हो जाएगा। इसीलिए इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आज तक ज्ञान कोई किसी को दे नहीं पाया। बुद्ध अपने बेटे को नहीं दे पाए, अपनी पत्नी को नहीं दे पाए, सबको कर्म करना पड़ा, सबको मरना पड़ा। सिद्धार्थ मरा तब बुद्ध का जन्म हुआ, वर्धमान मरे तो महावीर का जन्म हुआ, नरेंद्र मरे तो विवेकानंद का जन्म हुआ। सिद्धार्थ मरो ए जोगी मरो, सिद्धार्थ मरे तो बुद्ध पैदा हुए, वर्धमान मरे तो महावीर का जन्म हुआ। इसी को तो द्विज कहा गया। नरेंद्र मरे तो विवेकानंद का जन्म हुआ। मरो ए जोगी मरो, कर्म अनिवार्य है। साधना सबको करनी पड़ेगी, कोई अपवाद नहीं होगा। किसी को 6 साल करनी पड़ेगी, किसी को 12 साल करनी पड़ेगी, किसी को 14 साल करनी पड़ेगी, किसी को 10 जन्म करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा होश है। ये 2 रास्ते हैं। कर्म अनिवार्य है। ये कर्म है क्या? क्या ये कर्म है? क्रिकेट खेलना कर्म है? क्लर्क होना कर्म है? नहीं। क्रिकेटर होना कर्म है? नहीं। क्लर्क होना कर्म है? नहीं। बुनकर होना कर्म है? नहीं। ये सब आय के साधन है। सारे कृत्यों को, सुबह से लेकर सोने तक सारे कृत्यों को होश में करना। पढ़ रहे हैं, होश में है। खाना खा रहे हैं, होश में है। युद्ध कर रहे हैं, होश में है। उस होश को पकड़ना। शुरुआत करोगे तो 24 घंटे में कहीं 1 मिनट कर पाओगे, तो उसे 10 मिनट तक ले जाओ। भूल जाओगे, खाना खाते वक्त भूल जाओगे, पढ़ते वक्त भूल जाओगे, क्रिकेट खेलते वक्त भूल जाओगे, ट्रैवल करते वक्त भूल जाओगे। मन हावी है ना, मन बहुत ताकतवर है। अर्जुन कह रहा है मुझे ज्ञान मार्ग बड़ा सरल लग रहा है, क्योंकि विवेक के रास्ते पे चलना है, अपनी ही बुद्धि का सहारा लेना है। वो देखने में सरल जरूर है, लेकिन बुद्धि कब विश्वामित्र बना दे, कब ऋषि पराशर बना दे। तो 2 मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। और आप किसी भी रास्ते से जाओ, कर्म अनिवार्य है, साधना अनिवार्य है। कौन सी साधना? ये साधना अनिवार्य है। होश, जागृति, जागरण, सुरति, कोई भी वर्ड बोलो। मन मरा, मैं मरा। कबीरदास जी कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। कह गए दास कबीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। जन्मों जन्मों से सिर्फ शरीर मरता है। यहां जब मन मरा तो मैं मर गया, तब बुद्ध का जन्म हुआ। यहां दोनों मर गए, मैं मर गया। अब सिद्धार्थ, मन खत्म तो सिद्धार्थ भी खत्म, मैं भी खत्म। यहां सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई, उसका मन खत्म हो गया साधना से, बुद्ध का जन्म हो गया। चैतन्य रूपी बुद्ध। यहां वर्धमान का मैं खत्म, मन खत्म, महावीर, चैतन्य रूपी महावीर। यहां नरेंद्र का मन खत्म, मैं खत्म। लेकिन आमतौर पर क्या होता है? माया मरी न मन। जब तक मन नहीं मरेगा, और मन मरेगा सिर्फ होश के बढ़ने से, और होश के बढ़ाने की क्रिया का नाम है भजन। होश को बढ़ाने की क्रिया का नाम है यज्ञ। होश को बढ़ाने की क्रिया का नाम है कर्म। आप सबसे मेरा निवेदन है, आज रात 9 बजे आज आप सोने जाइए, होश में सोने की कोशिश करिए। सिर्फ होश को साधने की कोशिश करिए। हो सकता है बहुत देर तक नींद ना आए, पर होश को साधने की कोशिश करिए। और कल सुबह से जब आप उठे सोमवार को, होश में ब्रश करिए। कुछ लोग ब्रश मिसाइल की तरह करें, टॉर्पीडो मिसाइल की तरह, बहुत आराम से। ये मसूड़े हैं, लोहे के नहीं है। कल मंडे से, आज से ही, और फिर कल मंडे से दिन के सारे कृत्यों को होश में करने की कोशिश करिए। देखिए आपके सारे कृत्य में एक नयापन आ जाएगा, एक नूतनता आ जाएगी। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा,
लेकिन अगले श्लोक में इस पर और चर्चा करूंगा, उदाहरण देकर चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।